हाय फ्रेंड्स, हाय मेरे स्टूडेंट्स। फेमस क्लासेस में आप सभी बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चे, मैं आज सोशल साइंस से उन कंटेंट को लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। जबरदस्त कंटेंट लेकर आया हूं। अगर आपने आज ये वीडियो आपने देख लिया, अगर स्किप नहीं किया तो स्वाभाविक है आप नोट कर लो, आप नोट कर लो डायरी में कि इन प्रश्नों से कम आपका 5 नंबर आज बढ़ा देंगे। अगर आपने ये नोट कर लिया और पढ़कर गया अगर कहीं बोर्ड परीक्षा में, तो स्वाभाविक है बच्चे कि आपसे कम से कम 5 नंबर क्लियर है, उसको आना ही आना है। ये वो कंटेंट, वो प्रश्न है जो बार बार यूपी बोर्ड में रखे जाते हैं। हमारे प्यारे बच्चे, जो आपका 120 नंबर तक जो प्रश्न आते हैं ओएमआर शीट पे, वो अधिकतर घटनाओं पर आधारित होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी किताब को पढ़ते रहते हैं। स्वाभाविक ही किताब को पढ़ना चाहिए, जो आपका सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना चाहिए। लेकिन आपको अब कम समय में किस लेवल का तैयारी करना है, कैसे आपको सामाजिक विज्ञान में 120 नंबर आपका बिल्कुल आपको मिल जाए, बिल्कुल कटे ना, तो किस लेवल का प्रश्न मुझे आप याद करना चाहिए, कैसे प्रश्न को मुझे बनाना चाहिए, यह आपके माइंड में गूंज रहा होगा। तो मैंने सोचा कि आपको 120 नंबर के जो ओएमआर शीट पे आते हैं, जो मेन कंटेंट होते हैं, जो आपके घटनाओं पे होते हैं, जो हिस्टोरिकल प्रश्न होते हैं, उनको लाओ ताकि बच्चे इससे मोटिवेटेड हो जाए और परीक्षा में जाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो हमारे प्यारे बच्चे, आपको आज इन कंटेंट पे आना है और इसको डायरी निकालिए, नोट कर लो, नोट कर लो प्यारे बच्चे। आज इस कंटेंट से आपको 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। 120 नंबर में 120 नंबर का ओएमआर शीट में आता है, उसमें 5 नंबर में आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आपको आज मैं जानकारी दे दूंगा। अब इसको नोट करके जाओगे, देख लेना कि सर बताए थे कि नहीं बताए थे। तो आइए अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। और बच्चे, आप डायरी निकालिए, कॉपी निकालिए और इसको नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके मेन कंटेंट है। चलिए देखिए, मैं पहले प्रश्न पर आया हूं और पहले प्रश्न लेकर आया हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे, पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए, मैंने पहले बताया हूं कि बच्चे प्रश्न अधिकतर इतिहासों पे आते हैं, अधिकतर घटनाओं पर ही आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिए। फ्रांस की क्रांति से आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। आपका एक नंबर छोड़िए, 2 नंबर, इससे आपके लॉन्ग आंसर भी मिल जाएंगे। तो हमारे प्यारे बच्चे, आपको फ्रांस की क्रांति पढ़कर जाना है, इसको नोट कर लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उसी पर एक प्रश्न लाया हूं जो 1 नंबर का प्रश्न है। वो है क्या कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने नोट कर लो, तुरंत आप नोट कर लो। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। ये देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेपोलियन से आपका प्रश्न आपको आना ही आना है। यहां पर पूछा गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन का जो ब्रांच है, शाखा है, वो किस देश से संबंध रखता है, ये किस देश में स्थापित है। तो यहां पर वो प्रश्न है, यहां पर यह पूछा गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था या किस देश से आपका रिलेशन रखता है। तो ये बच्चे हमारे फ्रांस से रखता है। किससे रखता है? फ्रांस से। नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे,
संविधान को पढ़ लीजिए। संविधान से आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। संविधान से 1 नंबर के बजाय आपको 4 नंबर का भी प्रश्न मिल सकते हैं, आपको 6 नंबर का भी ले सकते हैं, मतलब लघु अति छोड़ के लांग में भी मिल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जाना है, पूरे संविधान को पढ़कर जाना है। तो संविधान से आपको 1 प्रश्न नहीं, आपको 2-4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहां पर मैं उन प्रश्न को लाया हूं जो आपको 100% श्योर है कि ये आ सकता है। चलिए बच्चे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भाई देखिए, भारतीय संविधान को किसने लिखा, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी कमेटी कब गठित की गई, इस सभी की जो भी बेटा प्रोसेस है, आप संविधान जब पढ़ोगे तो उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग संविधान को पढ़कर जाइए, और आपको ईश्वर चाहेंगे, हमारा वादा है, इससे आपका 2-4 प्रश्न जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये बहुत पूछता है, बार बार उसको रिवाइज करता है बोर्ड परीक्षा में कि भारत में मताधिकार, मताधिकार का अर्थ होता है कि वोट डालने का, मत करने का आपका आयु सीमा क्या होना चाहिए, कब आपको आधिकारिक रूप से आपको अनुमति दी जाती है। तो बच्चे 18 वर्ष के जब बेटा कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष क्रॉस कर लेता है या 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसे क्या लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मताधिकार मतलब मत डालने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। तो बच्चे कितने वर्ष के बाद आपको मिल जाएगी? 18 वर्ष के बाद भारतवर्ष में मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार आपको मिल जाएगा। तो नोट कर लो बच्चे, वेरी वेरी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछता है तो 18 वर्ष जरूर लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी बेटा आपको नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जितने आपको प्रश्न लेकर आया हूं, इसको आना ही आना है आपके बोर्ड परीक्षा में, श्योर है। नोट कर लो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, नोट कर लो 9 के बच्चे, ये सब वो प्रश्न है जो सभी में बार बार रिवाइज किए जाते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था बेटा 1885 ईस्वी में। नोट कर लो अपने डायरी में, 1885 में कितने हुआ था बेटा? 1885 ईस्वी में नोट हुआ था, गठित किया गया था, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन, बहुत अच्छा प्रश्न है, चूंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिवाइज की जाती है बोर्ड परीक्षा के द्वारा। तो सबने अवज्ञा आंदोलन